नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल स्काई सामान्य अध्ययन पर। दोस्तों आज है 21 अप्रैल और यार हम लोग बात करेंगे 21 अप्रैल 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। और दोस्तों करंट अफेयर्स पर बात करने से पहले देखते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रेरणादायक विचार। दोस्तों कामयाबी का जुनून होना चाहिए, फिर मुश्किलों की क्या औकात है। जी हाँ दोस्तों, मुश्किलें तो आती ही रहती हैं, लेकिन अगर आप कामयाबी के प्रति समर्पित हैं और आप में जुनून है तो जाहिर सी बात है कि आपको कामयाबी मिलकर ही रहेगी। तो इसके लिए चाहे जितनी भी मुश्किलें आए मार्ग में, लेकिन अगर आप केंद्रित हैं, अपने लक्ष्य पर फोकस्ड हैं, तो फिर आप कामयाबी ज़रूर प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी विचार के साथ देखते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों करंट अफेयर्स से बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जिससे आपको आसानी से फिर आगे के वीडियोस मिलते रहें। उसके लिए बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिएगा। और डेली करंट अफेयर्स वीडियोस के साथ साथ हम लोग की मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, वो भी आप लगातार वॉच करते रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। स्टार स्पोर्ट कमेटी द्वारा आईपीएल का सबसे सफल कप्तान संयुक्त रूप से रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी को चुना गया है। जी हाँ दोस्तों, अभी स्टार स्पोर्ट की एक कमेटी ने आईपीएल के सबसे सफल कप्तानों में संयुक्त रूप से रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी को चुना है। आपको पता है यहाँ पर कि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस का नेतृत्व करते हैं, जबकि महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स का नेतृत्व करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से बना सकता है कि स्टार स्पोर्ट कमेटी द्वारा आईपीएल का सबसे सफल कप्तान किसे चुना गया है, तो रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी को। और दोस्तों इसी कमेटी के द्वारा विराट कोहली को, बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों, विराट कोहली को, यानी स्टार स्पोर्ट कमेटी ने विराट कोहली को लीग का यानी आईपीएल का सबसे सफल बल्लेबाज, तो नोट कर लीजिएगा इसको, सबसे सफल बल्लेबाज किसे चुना गया है, विराट कोहली को। जबकि कप्तान में किसे चुना गया है, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी को। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा रोहित शर्मा की टीम यानी मुंबई इंडियंस आईपीएल अब तक कितनी बार जीत चुकी है और चेन्नई सुपर किंग आईपीएल कितनी बार जीत चुकी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। दोस्तों ब्रिटेन द्वारा कोरोना वैक्सीन हेतु 1.5 करोड़ पाउंड राशि की घोषणा की गई। कोरोना से निपटने के लिए उसकी वैक्सीन बनाने के लिए यहाँ पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1.4 करोड़ पाउंड की राशि घोषित की गई। दोस्तों ब्रिटेन की अगर हम लोग बात करें, स्पेशली इंग्लैंड की, तो लंदन आपको पता है कैपिटल, और लंदन आपको पता है दोस्तों थेम्स रिवर के तट पर है। किस नदी के तट पर है, थेम्स रिवर के तट पर है। और लंदन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर मुख्यालय है राष्ट्रमंडल का। ठीक है दोस्तों, मुख्यालय किसका है, राष्ट्रमंडल का। और राष्ट्रमंडल का 54वां देश मालदीव, आप पढ़ चुके हैं पीछे। और दोस्तों लंदन में ही बात करें अगर हम लोग, तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों, लंदन में। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय भी कहाँ है दोस्तों, लंदन में। तो इससे जुड़े हुए फैक्ट याद रखना है। और इंग्लैंड या फिर कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर ब्रिटेन को उगते हुए सूर्य, यहाँ पर माफ कीजिएगा डूबते हुए सूर्य का देश कहते हैं। उगते हुए सूर्य का देश कौन है, जापान। और डूबते हुए सूर्य का देश किसे हम लोग कहेंगे, ब्रिटेन को कहेंगे। और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों, लंदन में, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इंडियन ओवरसीज बैंक पीएम केयर्स फंड के लिए नामित किया गया है। दोस्तों आज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि पीएम केयर्स फंड लगातार अभी आप देख रहे हैं चर्चा में चल रहा है। तो पीएम केयर फंड के लिए बोलेगा कि किस बैंक को नामित किया गया है, तो इंडियन ओवरसीज बैंक को नामित किया गया है। और दोस्तों इंडियन ओवरसीज बैंक की बात की जाए तो 10 मई 1937 को स्थापित हुआ और इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। मुख्यालय कहाँ याद रखेंगे, चेन्नई में। तो पीएम केयर्स फंड के लिए किस बैंक को नामित किया गया है, इंडियन ओवरसीज बैंक को। पूंजी के लिए किसको नामित किया गया है, इंडियन ओवरसीज बैंक को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक शांति हीरानंद चावला, ये न्यूज़ तो हालांकि 10 अप्रैल की है लेकिन अभी ये चर्चा में है। तो प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका ये है शांति हीरानंद चावला का निधन हुआ। और दोस्तों शांति हीरानंद चावला आपको याद रखना है कि इनको 2007 में पद्मश्री मिला है। लखनऊ की हैं, कहाँ से हैं, लखनऊ से हैं। ठीक है दोस्तों, और इनकी एक बुक हम आपको बता चुके हैं, बेगम अख्तर, बेगम अख्तर
द स्टोरी ऑफ माई अम्मी, द स्टोरी ऑफ माई अम्मी, ये आपको याद रखना है किसकी है, शांति हीरानंद चावला की है। तो इस क्वेश्चन बनाया गया कि शांति हीरानंद चावला किस क्षेत्र से रिलेटेड है, तो शास्त्रीय गायन से। किससे रिलेटेड है, शास्त्रीय गायन से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म नोट करिएगा दोस्तों, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRDAI का फुल फॉर्म क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये बीमा क्षेत्र की एक नियामक संस्था है, आपको याद रखना है। तो IRDAI ने बीमा कंपनी के कारपोरेट प्रशासन में सुधार हेतु प्रवीण कुटुंबे की अध्यक्षता में समिति गठित की है। किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की है दोस्तों, प्रवीण कुटुंबे की अध्यक्षता में। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बनाएगा कि IRDAI ने बीमा कंपनी के कारपोरेट प्रशासन में सुधार हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई है, तो प्रवीण कुटुंबे। अब दोस्तों IRDAI की बात करें अगर हम लोग, तो 1999 में स्थापित हुई, 1999 में स्थापित हुई। हेडक्वार्टर इसका है हैदराबाद। मुख्यालय कहाँ है दोस्तों इसका, हैदराबाद। और वर्तमान में इसके प्रमुख हैं सुभाष चंद्र खूटिया। सुभाष चंद्र खूटिया नाम नोट कर लीजिएगा। वर्तमान में IRDAI के प्रमुख कौन है, सुभाष चंद्र खूटिया। ठीक है दोस्तों, और हेडक्वार्टर कहाँ पे बताया गया है, हैदराबाद। और स्थापना कब, 1999। मैंने बताया कि बीमा क्षेत्र की जितनी भी कंपनियां हैं उनकी ये नियामक संस्था है IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन की पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी। इसने अभी दक्षिण कोरिया में संपन्न हुए आम चुनाव में जीत दर्ज की है। तो क्वेश्चन यहाँ पर बनाएगा कि राष्ट्रपति मून जे इन की पार्टी का नाम क्या है, तो डेमोक्रेटिक पार्टी, और इसने यहाँ पर जीत दर्ज की है। अब दक्षिण कोरिया की अगर हम लोग बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो सियोल, कैपिटल क्या याद रखेंगे, सियोल। ठीक है दोस्तों, और करेंसी लिखिएगा दक्षिण कोरियाई वान, मुद्रा क्या याद रखेंगे, दक्षिण कोरियाई वान। दोस्तों अगर हम लोग दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के विभाजन की बात करें, तो 38वीं समांतर रेखा जो है वो आपको याद रखना है, दक्षिण नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया यानी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करती है। तो क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है, तो 38वीं समांतर आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वर्ल्ड लीवर डे 19 अप्रैल को मनाया गया। तो डेज की जो अप्रैल की लिस्ट है वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे, तो इसको आपको यहाँ पर याद रखना है। वर्ल्ड लीवर डे कब, 19 अप्रैल को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सारेक्स 2020 नामक एक खोज और बचाव अभ्यास भारतीय तटरक्षक बल द्वारा, इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा गोवा में प्रारंभ किया गया। तो क्वेश्चन बनाएगा कि भारतीय तटरक्षक बल ने सारेक्स 2020 जो कि खोज और बचाव अभ्यास है कहाँ पर प्रारंभ किया है, तो गोवा में प्रारंभ किया है। अब दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल की अगर हम लोग बात करें, तो इसके DG कौन है वर्तमान में, के नटराजन। के नटराजन नोट करिएगा, वर्तमान में तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है, के नटराजन। और दोस्तों तटरक्षक बल की अगर हम लोग बात करें, तो 18 अगस्त 1978 में स्थापित हुआ, 1978 में स्थापित हुआ। दोस्तों तटरक्षक बल की बात आ रही है तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी चर्चा में भी था, नुपुर कुलश्रेष्ठ, नाम आपको याद होगा जो लोग रेगुलर वॉच कर रहे हैं करंट अफेयर्स, नुपुर कुलश्रेष्ठ। दोस्तों नुपुर कुलश्रेष्ठ जो कि तटरक्षक बल की पहली महिला उप महानिदेशक हैं। तो आपको याद रखना है पहली महिला उप महानिदेशक कौन है तटरक्षक बल की, नुपुर कुलश्रेष्ठ। और अभी भी मैंने आपको बताया कि भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख कौन है, तो के नटराजन। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और यह अभ्यास कहाँ पर प्रारंभ किया गया है, गोवा में प्रारंभ किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर। दोस्तों TVS मोटर्स जो कि भारत की आप जानते हैं बाइक निर्माता कंपनी है, ने नार्टन ये है यूनाइटेड किंगडम की स्पोर्ट बाइक निर्माता कंपनी। तो आपको याद रखना है कि नार्टन कहाँ की है, UK की है, का अधिग्रहण 153 करोड़ में किया। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भारतीय मोटरसाइकिल कंपनी TVS ने नॉर्टन का अधिग्रहण किया जो कि किस देश से संबंधित है। तो नॉर्टन आपको याद रखना है यूनाइटेड किंगडम से संबंधित है। ये स्पोर्ट मोटरसाइकिल ब्रांड जो बनाती है नॉर्टन, आपको याद होगा कमांडो, जैसे कि कमांडो और डोमिनेटर। तो ये सारी जो बाइक हैं स्पोर्ट बाइक, उनका निर्माण करती है कौन, नॉर्टन। तो अब नॉर्टन को भारतीय
टीवीएस मोटर्स ने खरीद लिया है, कितने में अधिग्रहण किया है, 153 करोड़ में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनाएगा कि नॉर्टन, खास करके आरआरबी के पर्पस से इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। नॉर्टन कहाँ की कंपनी है, तो आपको याद रखना है कहाँ की कंपनी है, यूके की, और ये स्पोर्ट मोटरसाइकिल ब्रांड एक कंपनी है। इसमें 153 करोड़ में अधिग्रहण किया, किसके द्वारा, टीवीएस के द्वारा इसका अधिग्रहण किया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये रही आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़, और इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और बने रहिएगा चैनल पे लगातार वीडियोज़ और संबंधित अपडेट के लिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।